अभी हाल ही में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कुछ अपने भारतवासियों के लिए सौगात बताया है और ख़ास करके युवाओं की बदहाली को देखते हुए उन्होंने ये पेश किया है जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय भरोसा, आपको जान के ताजुब होगा कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है इसमें लगभग 30 लाख पोस्ट अभी खाली है। तो मैं पढ़ के बताना चाहता हूँ कि 30 लाख पोस्ट खाली रहते हुए आदरणीय मोदी जी सरकार कैसे चलाते हैं, क्योंकि सरकार चल नहीं रही है। वो एक आदमी, एक ऑफिस और एक संविधान और एक मुल्क और एक भाषा और एक खान पान, उसी पे उनका अभी तक फोकस रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट में और पब्लिक सेक्टर बैंक में, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट में 9,10,153 वैकेंसीज़ है। अब बताइए इतनी वैकेंसीज़ में क्या सरकार काम कर रही होगी। दूसरा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसमें लगभग 2 लाख वैकेंसीज़ है। इसीलिए बैंक वाले भी परेशान रहते हैं और पब्लिक तो और परेशान रहती है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल 2 लाख लोगों की कमी की वजह से कितनी दिक्कत होती होगी, जो कर्मचारी हैं उनको भी और आवाम को तो हम लोग को जानते ही हैं, हम लोग सब लोग कितने परेशान रहते हैं। हेल्थ पर्सनल जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, 1,68,480 हेल्थ सर्विसेज में जो सरकारी नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये वैकेंट हैं। आंगनबाड़ी का 1,76,057 आंगनबाड़ी की वैकेंसी है। प्राइमरी एजुकेशन में सेंट्रल और नवोदय विद्यालय, जिसको हम अपने सोसाइटी का सबसे बेहतरीन स्कूल मानते हैं और सभी हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा या तो सेंट्रल स्कूल में दाखिला हो जाए या नवोदय में दाखिला हो जाए, वहाँ पे 16,329 पद रिक्त है। अब बताइए क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। प्राइमरी स्कूल जो स्टेट्स में है 8,37,592 वैकेंसीज है। तो ये किधर ले जा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे मुल्क को, हमारे भविष्य को कहाँ ले जा रहे हैं? अंधकार में ले जा रहे हैं। सेंट्रल स्कूल्स में 18,647, IIT, IIM, NIT में 16,687। ये IIT, IIM के पढ़े छात्र जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं और अब इन्होंने स्थिति ये कर दी कि लगभग 17,000 वैकेंसीज है। तो किस तरह के बच्चे निकलेंगे? उस्ताद ही नहीं रहेगा तो टीचर का क्या, स्टूडेंट का क्या क्वालिटी होगा। और जो अदर सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है हायर एजुकेशन के, उसमें 1,662 वैकेंसीज है। और दूसरा जो सबसे चौंकाने वाली बात है, आम इंडियन आर्मी में 1,07,505 वैकेंसीज है। तो हमारी सरहदें कैसे महफूज रहेंगी? और महफूज है भी नहीं मोदी जी के राज में। आप जानते हैं, आप ही लोग के साथियों ने बताया कि हज़ारों माइल जो है लद्दाख का ज़मीन चाइना ने कब्ज़ा कर लिया। अब आप बताइए 1,07,000 अगर हमारे फौजी नहीं होंगे तो बाकी क्या करेंगे? अरुणाचल में ज़मीन हमारी हथिया ली गई। हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी के जो अरुणाचल के सांसद हैं 2-2 मरतबा पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा। और शर्म आती है मुझे कि हमारे प्रधानमंत्री से जब पूछा गया तो आपको याद होगा, आप लोगों ने भी दिखाया कि ना कोई घुसा है ना हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा है। तो क्या आपके जो MP हैं अरुणाचल से वो झूठ बोल रहे थे 2-2 मरतबा? जो आपकी मीटिंग चल रही है चाइना से कि डिसएंगेज किया जाए, वो झूठा है? क्या ये सही नहीं है कि एक बहुत बड़ा शहीदों का स्मारक जिस पे हम फख्र करते थे
वो बफर जोन में डाल दिया गया। कल तक हम वहाँ पे पिलग्रिमेज की तरह जो फौजी लोग थे वहाँ पे वो श्रद्धांजलि देने जाया करते थे, वो कब्जे में है चाइना के। उसी तरह और फरेब की सरकार है, उसको हटा के अगर अपने मुल्क को, अपने युवाओं की फ्यूचर को देखना है तो राहुल जी के बातों पे भरोसा करना होगा, क्योंकि जो जो कांग्रेस पार्टी वादा करते, जो जो राहुल गांधी जी ने वादा किया उन्होंने पूरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।